हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 4 का प्रश्न उत्तर को समझेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर पार्ट 1, 2, 3 का जान लिए थे, समझ लिए थे। तो आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं उसका प्रश्न उत्तर, तो मेरे चैनल पे जा कर के वो वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, किस घटना ने शामिल अली के जीवन की दशा को बदल दिया। तो इसका उत्तर होगा, एक बार बचपन में सालिम अली मामा की दी हुई एयर गन से खेल रहे थे। उसी एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ा। गौरैया का जो है ना, वो घायल होकर के गिर पड़ा, चूँकि उससे वो खेल रहा था और बच्चे को तो पता नहीं होता है। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया। सालिम गौरैये के विषय में जानना चाहते थे। तब मामा ने उन्हें नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS जाकर गौरैया की पूरी जानकारी प्राप्त करने को कहा। वहां जाने के बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। तो ये प्रश्न संख्या 1 का उत्तर था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित अखबारों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो इसका उत्तर होगा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंटी वैली में पर्यावरण संबंधी खतरों की बात उठाई होगी और उससे होने वाली क्षति से अवगत कराया होगा। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, जिससे वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। दोनों जमीन से जुड़े इंसान थे, उन्हें वातावरण की सुरक्षा का पूरा ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सालिम अली की चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई। तो ये प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न उत्तर था। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं और समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसी क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो इसका उत्तर होगा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस का गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया जो थे भी उनकी साथ अंतरागत साथी जैसा व्यवहार करती थी। गौरैया जो थी, दरअसल गौरैया भी उनके साथ जो था ना, वो साथी जैसा ही व्यवहार करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्न थे, खुश थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। उसके बाद हम लोग चलिए आज से स्पष्ट को देखते हैं। आज से स्पष्ट कीजिए। तो आज से स्पष्ट कीजिए का पहला प्रश्न है, इसका प्रश्न है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका उत्तर जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। अंग्रेजी के जो कवि थे वो लॉरेंस जो थे वो प्राकृतिक प्रेमी थे, सरल स्वभाव के थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनका अधिकांश समय प्रकृति के सानिध्य में बीतता था। उन्हीं की भांति शामिल अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल
और निश्चल हो चुका था। तो ये प्रश्न संख्या 4 का उत्तर था। आज से स्पष्ट कीजिएगा। अब हम लोग चलिए प्रश्न संख्या 4 का जो 2 है उसको देखते हैं। तो 4 का 2 है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहते थे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? तो इसका उत्तर होगा, लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्राकृतिक प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। दरअसल लेखक कहते हैं जब सालिम अली की मृत्यु हो गई तब वैसा जो है फिर से प्राकृतिक प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में ढाल भी दे तो वह पक्षी फिर जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता है। सालिम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे मौलिक है। वे जो थी वो मौलिक थी। तो ये था प्रश्न 4 का 2 का उत्तर। अब हम लोग चलिए प्रश्न 4 का 3 देखते हैं। तो प्रश्न 4 का 3 है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की वजह अतः सागर बनकर उभरे थे। इसका जो उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा, सालिम अली प्रकृति के संसार में नई खोज करने के लिए निकले थे। ये जो सालिम अली थे प्रकृति के संसार में नई खोज करने के लिए निकले थे। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। टापू बंधन तथा सीमा का प्रतीक है, जबकि संसार की कोई सीमा नहीं होती। दरअसल संसार की जो है वो कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। अंतिम समय में उनके गले में पड़ी दूरबीन उनके शौक के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। तो ये प्रश्न संख्या 4.3 का उत्तर था। अब हम लोग चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, प्रश्न संख्या 5 है, पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इसमें 4 विशेषता बताना है पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की। तो इसका उत्तर होगा, सामले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित है। 1. लेखक ने इस पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है। इस प्रकार में उर्दू, दद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है, मतलब कि सभी लैंग्वेज का मिक्स्ड है इसमें। इनकी शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ते हुए इसकी घटनाओं का चित्र उभर कर हमारे सामने आते हैं। तीसरा, कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। चौथा, अपने मनोभावों को प्रस्तुत करने लेखक ने अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है। पाँचवा, जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में नहीं लिखते। दरअसल ये अलंकार का यूज नहीं करते, अलंकारों की भाषा में नहीं लिखते। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार है। ये जाबिर हुसैन जो है अलंकारों की भाषा में ही लिखते, ये जो है ना बहुत ही अलंकार का ही यूज करते हैं, इसलिए इसका जो है थोड़ा सा कठिन होता है। ये जो सबसे ज़्यादा उपमा रूपक अलंकार का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि इनका ये प्रिय अलंकार है। तो ये था प्रश्न 5 का उत्तर। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सालिम अनन्य प्राकृतिक प्रेम थे। सालिम जो थे वो एकदम
मतलब कि प्राकृतिक से बहुत प्रेम करते थे। प्राकृतिक तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। लेखक अपने शब्दों में उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ है। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। उनका जो स्वभाव था वो भ्रमणशील था। लंबी यात्राओं ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और स्पष्टवादी थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। जीवन के अंतिम समय तक वे पूर्ण निष्ठा से अपनी खोज में लगे थे। ये जो है जीवन के अंतिम समय तक, यानी कि जब उनकी मृत्यु हो गई तब तक वो अपनी खोज में ही लगे थे। और ये प्राकृतिक प्रेमी थे, यानी कि प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते थे। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 6 का उत्तर था। तो प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, सामले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सामले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया है। स्मरण है लिखा गया ये एक स्मरण है। सालिम अली के मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सामले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सामले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे हैं। सालिम अली जो थे जीवन भर सुनहरे पक्षी की दुनिया में ही खोए रहते थे। वो उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहें। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक ने उन सामले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। तो ये जो लेखक है वो सालिम अली जो प्राकृतिक से बहुत प्रेम करते थे, उसी के सपनों में लिखे हैं ये कहानी जो ये जो लेख लिखे हैं वो उन्हीं के सपनों में लिखे हैं। उसके बाद है रचना और अभिव्यक्ति है। ये प्रश्न 8 जो है रचना और अभिव्यक्ति, उसका हम लोग नहीं करेंगे। प्रश्न उत्तर आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है उसका या फिर नहीं हो पाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, उसका भी हम प्रश्न उत्तर करवा देंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और नंबर दिया हुआ है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी टाइप्स का वीडियो आगे भी देखने को मिले और सारा क्वेश्चन आंसर हो सके। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।